अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मलिक नसीम अब्बास नासिर कलवाड़ और आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 7 जून 2026 को गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और तमाम सियासी पार्टियां अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। तीनों लीडिंग पार्टीज़ भी और छोटी मोटी बाकी लोग भी वहाँ पर उस इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। खूब गहमा गहमी है, खूब गर्मा गर्मी है और इल्ज़ामात की बौछार इधर से उधर से और तमाम सियासी जो हथकंडे हैं वो एक दूसरे को चत करने के लिए आजमाए जा रहे हैं। लेकिन आज हम सियासत पर बात नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी कानूनी पहलुओं को देखेंगे कि इस इलेक्शन में चीफ़ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने जो गुज़श्ता दिनों पंजाब पुलिस से अपील की, जो उनका इख्तियार है कानूनी तौर पर, उन्होंने या आइनी तौर पर कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब पुलिस ही क्यों, पंजाब पुलिस ही के दस्ते क्यों मंगवाए गए हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को मैनेज करने के लिए या उसमें इमदादी कार्रवाइयाँ सर अंजाम देने के लिए? क्यों KPK की पुलिस नहीं बुलाई गई? क्या इसके पीछे कोई सियासी मकासद हैं? क्या इसके पीछे कोई फ़ैसला कुन करने वाली ताकतों की नाअहली है या कोई साजिश है? इसका कम अज़ कम मैं इस वक्त कोई भी जायज़ा पेश नहीं कर सकता कि इसके पीछे क्या चल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बुनियादी तौर पर KPK और गिलगित बल्तिस्तान आपस में जुड़े हुए हैं। KPK की पुलिस को बुलाया जाना वो एक नेचुरल भी था और वो इस लिहाज से भी ज़रूरी था कि उन लोगों का कल्चर, बैठना उठना बात करना जो है वो काफ़ी हद तक वो करीब है और उनका जाना भी अखराजात के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो पंजाब पुलिस का वहाँ पर जाना और वहाँ पर रहना वो ज़्यादा महंगा हुकूमत के जो है वो बजट पर बोझ बनेगा, जबकि KPK के जो लोग थे वो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी वहाँ पर जा सकते थे चूँकि वो साथ साथ हैं। वहाँ से पुलिस का जाना जो है वो इतना मुश्किल नहीं था। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से मैंने ये आपके तक ये बात शेयर करने के लिए बात की कि अगरचे कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है, कोई कानूनी जो है सुकम नहीं है कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की किसी भी पुलिस से वो है, पंजाब से KPK किसी से भी इमदाद मांग सकता है, लेकिन सिर्फ पंजाब की बात जब की गई तो वहाँ पर दो तासर उभर कर सामने आते हैं। एक तो ये कि चूँकि मरकज़ में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और पंजाब में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है और कोशिश भी यही की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही इस इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इश्तराक से, पीपल्स पार्टी के इश्तराक से या बाकी जमातों के इश्तराक से उस इलेक्शन को विन करे। दूसरी तरफ अवाम जो है उसका ठाठे मारता हुआ समंदर जो है वो कोई और कहानी बयान कर रहा है। तो इस जो कशमकश में चीफ़ इलेक्शन कमीशन का जो ये फ़ैसला है कि पंजाब पुलिस को तैनात किया जाए, वो दो बहुत बड़े जो है वो रिस्क्स जो हैं उनको जन्म दे रहा है। एक तो ये कि सियासी उलझाव पैदा होगा, सियासी जो है वो एक कशमकश होगी, क्योंकि बल्कि हो चुकी है शुरू कि उनको ये ख़दशात लायक हैं GB के अवाम को कि वहाँ पर ये जो पंजाब पुलिस तैनात की जा रही है उसके पीछे जो मकासद हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो धांधली के मकासद हैं। लेकिन अगर हम इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पर रखें कि सियासी ये जो क़यादतें हैं वो एक दूसरे पर किस तरह के इल्ज़ामात आयद कर रही हैं, हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या इस अमल से पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में कोई नफ़रत का उन्सर तो पैदा नहीं हो रहा। क्योंकि आपने पहले भी ये जायज़ा लिया होगा और आपके इल्म में है ये कि बलूचिस्तान में भी पंजाब के अवाम ने कोई गलती नहीं की हुई। पंजाब के अवाम का या पंजाब की हुकूमत का या पंजाब की पुलिस का कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज भी वहाँ पर जब किलिंग्स होती हैं, टारगेट किलिंग्स, या बसों से उतार के लोगों को मारा जाता है तो वो चेक करके लोगों को मारते हैं कि ये शनाख्ती कार्ड में अगर बंदे का नाम पता पंजाब का है तो उसको मार दिया जाता है। क्यों? कि एक तासुब क्रिएट किया गया है। किस वजह से? हुकूमती फ़ैसलों की वजह से, नालायकी के फ़ैसलों की वजह से, गलत फ़ैसलों की वजह से या नामुदब्बिराना सोच रखने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें अब बलूचिस्तान से निकाल कर अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में ले जाना चाह रहे हैं तो ये एक इंतहाई रिस्की काम है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई दानिशमंदाना फ़ैसला है, चूँकि जो सुनवाई है, जो हर ज़ुबान पर बात है या जो ख़दशात हैं वो यही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चुराया जाएगा। वो चुराया जाए या ना चुराया जाए, मेरा मौजू ये नहीं है।
میرا موضوع صرف یہ ہے کہ اگر پنجاب پولیس کو وہاں پر تعینات کیا گیا ہے اور پنجاب پولیس سے کوئی غلط کام لیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اور اگر پنجاب پولیس سے یہ غلط کام نہ بھی لیا جائے، پازیٹیو سینس میں بھی اگر اس بات کو لیا جائے، تو چونکہ الیکشن کے جو حالات و واقعات ہیں، جو سیاسی جماعتوں کا اس وقت پارا جو ہے وہ فل چڑھا ہوا ہے، ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب پولیس وہاں پر کوئی مؤثر یا کوئی مثبت جو ہے وہ تاثر قائم کر سکے گی۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کہیں گرما گرمی، کوئی نہ کوئی اونچ نیچ جو ہے وہ الیکشن میں ہو بھی جاتی ہے، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پنجاب پولیس پر ہی نہیں پڑے گا، وہ پنجاب کے عوام پر بھی پڑے گا، اور ایک خواہ کی جو صوبائی تعصب کی جو ایک لہر ہے، وہ ایک بلوچستان میں ایک مشکل ہمیں پیش آتی ہے، کہیں نہ کہیں کے پی میں بھی آ رہی تھی، تو اب یہ گلگت بلتستان میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہونے جا رہا ہے، اور اے جے کے میں تو آلریڈی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے حکومت پاکستان کو، پنجاب کو، گلگت بلتستان کو، کہ خدا را پاکستان کے عوام کو صوبائی تعصب سے پاک رہنے دیں، ان کو اس قسم کے فیصلوں میں عوام کی طرف توپوں کے رخ نہ ہونے دیں، اور ہمیشہ مدبرانہ فیصلہ کریں۔ ملک آپ کا ہے، میدان آپ کا ہے، فیصلے آپ لوگوں نے کرنے ہیں، اچھے فیصلے کریں تاکہ پاکستان جو ہے اس کے لوگ آپس میں جڑ کر رہ سکیں، اور ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو ہے ملکہ وہ پیدا ہو سکے۔ تو میں اس موقع پر اگر یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا، یہ اس پر عمل ہو رہا ہے، تو میں کر تو کچھ نہیں سکتا، لیکن یہ مشورہ ضرور دوں گا گلگت بلتستان کے عوام کو کہ پنجاب سے آئی ہوئی پولیس آپ کے اپنے بھائی ہیں، آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ ان کو اپنے سینے میں جگہ دیں، اپنے دل میں جگہ دیں، اور پنجاب کی پولیس کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ وہاں جا کر اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کریں، اور گلگت بلتستان کے بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک مثبت تاثر قائم کر کے ہیں، تاکہ وہ آپ کے وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ کے لیے بھی اور پنجاب سے جانے والے لوگوں کے لیے بھی اپنے دل و دماغ کے دروازے جو ہیں وہ کھلے رکھیں۔ اجازت چاہوں گا، والسلام۔